तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे। तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे। पीने को दिल तरस रहा है, दिल की आस बुझा दे। सर देकर भी बूंद मिले तो फिर भी जानो सस्ती पिला दे। ओ साकी राम नाम की बस्ती पिला दे। ओ साकी राम नाम की बस्ती। बोले बाबा ने कहा जैसी भी हो। कहने लगे रंग की मुझको संत नहीं है, ऐसा भी रंग मिला दे। रंग को मुझको संत नहीं है, वो ऐसा रंग मिला दे। और बार बार गए नहीं मिलाना, एक ही बार पिला दे। बार की बार नहीं पिलाना, एक ही बार पिला दे। और पीने वालों काम न पूछो, पीने वालों काम न पूछो, महंगी है या सस्ती पिला दे। पीने वालों से डरते हैं, लेकिन भगवान की जो भक्ति से तो डरते नहीं है। राम बूंद को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। राम बूंद को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। और सर जाए तो जाए, जाए
भगवान का मंदिर बसा रहे तेरा मैं खाना उतर जाए चले बस्ती पिला दे तो साथी राम नाम की मस्ती पिला दे तो साथी राम नाम की पिला दे तो साथी राम नाम शंकर भगवान की जय हो। बोले बाबा मस्त है। माँ सती को भक्ति का दृष्टांत दिया। भक्ति 9 प्रकार की है। अगर 9 में से कोई एक भक्ति भी आ जाए जीव के अंदर तो उसका कल्याण हो जाता है। कहने लगे अब तक उनके ससुर जी ने यज्ञ किया। यज्ञ कहाँ किया? यज्ञ किया प्रयाग में, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहाँ पर यज्ञ किया। सभी देवता लोग आए, ब्रह्मा विष्णु में सब आए। दक्ष प्रजापति है उस समय, प्रजापति पद ऊंचा है। सब बैठे, जैसे दक्ष आए यज्ञ मंडल में तो सब तो उठ करके खड़े होने लगे। उठ करके हम लोगों को यही होता है लोक ऐसणा, 3 ऐसणाएं, ऐसणा नाम नासो नाम। 3 ऐसणाएं कौन? एक होती पुत्र ऐसणा, दूसरी होती मित्र ऐसणा और तीसरी होती है लोक ऐसणा। पुत्र ऐसणा माने हमारे बेटे नहीं है, बेटे हो जाते, हमारा परिवार बढ़ जाता। फिर मित्र ऐसणा हमारे पास धन नहीं, कितना भी धन हो जाए धन से कभी पेट नहीं भरता। फिर ये दोनों गौड़ हो जाती हैं। इससे भी एक परे है जिसको कहते हैं लोक ऐसणा। लोक ऐसणा, अरे हमारा नाम हो जाए, हमको सब लोग जान जाए, सब हमारा सम्मान करने लगे, इधर से निकलो सब हमको नमस्ते करें, पैर छुए। ये महाराज बहुत कठिन होती है। वही दक्ष को लोक ऐसणा, सब प्रणाम करने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं उठे, कोई बात नहीं, तो मेरे पिताजी हैं। विष्णु जी नहीं उठे, कोई बात नहीं, ये तो नारायण है, तीनों लोगों के स्वामी। भोले बाबा भी नहीं उठे। अब भोले बाबा उठे क्यों? भोले बाबा जब बैठते हैं तो भोले बाबा के तो आधे ने प्रबंध रखते हैं। जब भी बैठ के ध्यान में आधे खोले आधे बंद। भोले बाबा को पता नहीं चला कौन आया कौन गया। दक्ष को बुरा लगा। अच्छा, सबने तो उठ करके खड़े हुए, हमको प्रणाम किया, लेकिन ये अच्छा इसको तमीज भी क्या? दक्ष उल्टा बोलने लगा। क्या तमीज? संसार का रहने वाला, भूतों के साथ रहने वाला, अघोरी अवघड़दानी, क्या मालूम इसको?
शमशान का वासी भोले बाबा को गाली देने लगे, उल्टा सीधा कहने लगे। ठंडी नंदी मणिमान उठ करके खड़े हो गए। भोले बाबा बर्दाश्त नहीं होता। भोले बाबा ने कहा शांत रहो, समय आने दो। और उसी समय वहां पर एक महात्मा बैठे जिनका नाम रघु, जो भगवान नारायण के छाती में लात मारी थी कभी। रघु जी की दाढ़ी बड़ी बढ़िया थी। जब दक्ष भगवान को गाली दे रहा था तो उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। अरे बड़ा मजा आ रहा है, कभी दो लोग लड़ रहे हो तो तमाशे तो होता जाते हैं। वहीं पर उनको आनंद आया। एक देवता है, जिन देवता का नाम है पूषा देवता। पूषा देवता ने किस निकले, हाँ बड़ा मजा आ रहा है। अब वो सब जो भोले बाबा के गण लोग नोट कर रहे हैं, अच्छा हमारे भोले बाबा का अपमान हो रहा, हमको मजा आ रहा है। एक भग देवता है, भग देवता ने दक्ष की तरफ इशारा ने तो हाँ बढ़िया दो गाली दो। अब वो भी देख रही है, अच्छा ठीक समय आएगा, अभी तो भोले बाबा ने मना कर दिया है। दक्ष कहने लगा आए व्यवसाय में अपनी बेटी मैंने इसको ब्याह दिया। अरे इतनी सुंदर मेरी भोली वाली बेटी, इसको ब्याह दी, देखो कैसा है, ये बंदर के जैसा। गृहीत्वा पाणिमर्कटलोचना। भोले बाबा बोले कुछ नहीं, खुले नेत्र थे उनको खोल दिया। दक्ष कहने लगे देखो जैसे कोई बंदर देखता है ऐसे हमारे तरफ बंदर के जैसे देखता है। अरे सब भोले बाबा की कोई निंदा करे, भगवान की कोई निंदा करे, सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। अगर बस चले तो उसकी जीव काट लो, अरे उसको मारो पीटो जो कुछ लिखो, पाप नहीं लगेगा। और अगर बस ना चले तो फिर कान बंद कर लो भैया और वहां से उठ करके चले जाओ। भोले बाबा की निंदा उड़ाई, भगवान की हर हर निंदा सुनई जो गाना, होय पाप को घात समाना, काटिए तास जीव जो कसाई, श्रवण मोदिनत चलिए पराई। सब भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अरे हमारे ससुर जी हैं, पिता गाली दे देगा, ससुर तो हम कोई बात नहीं। वहां से सब ठीक ठाक हो गया। भोले बाबा कैलाश पर चले गए। समय बीता, भोले बाबा बैठे हैं, कहने लगे सती चलो चलते हैं। कहने लगे कहाँ चलते हैं? कहने लगे गुरु जी के पास। कहाँ है गुरु जी? भोले बाबा रहते हैं बिल्कुल उत्तर में कैलाश पर, और गुरु जी रहते हैं बिल्कुल दक्षिण में समुद्र के किनारे। नाम है कुंभज। अगस्त कहो या कुंभज कहो। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभधर सिपाही, भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी के साथ अगर कहीं जाना चाहिए गुरु जी के यहाँ कथा में, मंदिर में, सत्संग में, तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के, क्यों अर्धांगिनी कहा जाता हमारे आदि की स्वामिनी है, वो साथ में लेकर के, अकेले नहीं गए। अरे चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, जहाँ कहीं भी गए अपनी पत्नी को साथ में लेकर के गए। अब इसी ने उनका सत्कार किया, आदर किया। जब आदर सत्कार किया तो उनकी पत्नी है, उनकी भी पूजा पाठ कर दी। अब सती जी के मन में श्रद्धा खत्म, कथा सुनने के लिए गई हैं।
साफ नहीं क्या? अच्छा प्रेम सब वृंदावन बिहारी लाल की। कथा सुनने के लिए गई है, और जब कथा सुनने जाओ तो श्रद्धा हो, वक्ता पर दृढ़, तभी कथा फलदायी होती है। भोले बाबा की तो श्रद्धा है, लेकिन सती की श्रद्धा नहीं। अरे ये कथा क्या सुनाएंगे, तो हमारी पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा खत्म। भोले बाबा ने कथा सुनाने लगे, मन लगा करके कथा सुनी। भोले बाबा के मन में क्या है, कथा में ये होता है प्रभु हमारे काम पूरा हो जाता। भोले बाबा ने सोचा, ये प्रभु कथा मन से सुन रहा हूँ, हमारे आराध्य का दर्शन हो जाता। भोले बाबा के आराध्य, अरे भोले बाबा के आराध्य भगवान राम जी, दर्शन हो जाता राम जी का। लेकिन सती का मन लगा नहीं, कथा सुनी लेकिन मन नहीं लगा। वहां से चल दिए। भोले बाबा आए, रास्ते में एक आरण्य आया जिसको कहते दंडक आरण्य। वहीं पर भगवान ने अवतार लिया है, नारायण ने राम जी का अवतार लिया है। पिता के वचनों को मान करके वन को आए हैं। वन में मैथिली जगत जननी सीता का हरण हो चुका है, और उसी समय भगवान जंगल में घूमते पूछ रहे हैं रघुओं से, पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ों से, क्या तुमने सीता को देखा है? भगवान राम जा रहे हैं, और जाते जाते अचानक भोले बाबा प्रसन्न हुए, और भोले बाबा के मुख से निकल गया, देखो राम नहीं कहा। भोले बाबा इस टाइम उनके राम, लेकिन चिंतन किसका करते हैं? चिंतन करते हैं सच्चिदानंद का। सच्चिदानंद माने सत्य धन चित धन आनंद। सत्य माने सत्य, सत्य नहीं जो हम लोग कहते सत्य, तो सत्य अलग है। सत्य माने जो त्रिकाले अतिष्ठत, जो तीनों कालों में रहे, भूत भविष्य वर्तमान, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो तीनों समय में रहता है उसको कहते सत्य। जो कल भी था, जो आज भी है, जो आगे भी रहेगा। हम लोग 40-50 साल पहले नहीं थे, और 20-30 साल का साल पता नहीं कब तक रहेंगे, आगे रहने वाले भी नहीं है। लेकिन वो सत्य कल भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा। सत्य। चित माने चेतन। हम लोग कितना जानते हैं? अपने गांव का जानते होंगे, अपने खेत का जानते होंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने जिले का जानते होंगे, अपने स्टेट का जानते होंगे, बहुत ज्यादा, और इतना जानते भी नहीं होंगे। बहुत ज्यादा जानकारी भारत के बारे में जानते होंगे, लेकिन वो चेतन ज्ञान स्वरूप, जिसको अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कहते हैं, कण कण को जानता है, वो तदे जन्नत में जन्नत दूरे तदर्थ के सदचित। और जो ऐसा होगा वो आनंद स्वरूप है, जो हर समय आनंद में रहता है, वो सच्चिदानंद। भगवान भोले बाबा के मुख से बरबस निकल गया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चलो मनो जन सावन। जैसे कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, सती जी के मन में आ गया असंभावना। 3 चीजें हम लोगों को दुख देती हैं। एक तो है असंभावना, दूसरा है संशय, और तीसरा है विपर्य, माने विपरीत ज्ञान। असंभावना, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो सती कह रहे हैं भोले बाबा ऐसा हो नहीं सकता। सती जी को हुई है असंभावना, गरुड़ जी को हुआ है संशय। जब रावण ने भगवान राम को नाग पास में बांध लिया तो गरुड़ जी के मन में संशय हो गया। और विपर्य, जैसे हम लोग कभी रास्ते में जा रहे हो और रस्सी पड़ी हो, उनको मालूम पड़ा सांप पड़ा है, उसको कहते हैं विपरीत ज्ञान। झूठे को सच्चा समझ लेना, उसी को कहते विपर्य। यहाँ पर हुई असंभावना, मन में ऐसा है नहीं प्रभु, मन में संदेह हुआ,
सती सुदशा सम्मुख देखी और बजा संदेह विसेखी। मन में आया शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सच्चिदानंद सुखदा तीनों लोकों में पूजनीय वंदनीय शंकर जगत बंद जगदीशा। उन्होंने आज दशरथ के राजकुमारों को प्रणाम किया। हमारे मन में संशय है। भोले बाबा ने कहा देखो संशय दुख देता है, संभावना दुख देती है। सती ने कहा मैं परीक्षा करना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा वैसे भगवान की दो की परीक्षा नहीं, संसार में सबकी परीक्षा करो लेकिन दो की परीक्षा मत करो, एक तो भगवान की और दूसरे किसी संत की। लेकिन माताएं जो होती है ना उनका स्वभाव कहेंगे प्रभु परीक्षा तो करूंगी। भोले बाबा ने बार बार समझाया लेकिन सती मानी नहीं। देखो सती है, सती शिरोमणि है, वो भगवान भोले बाबा की अर्धांगिनी है। लेकिन ऐसा अहो मोह महिमा बलवाना, ऐसा मोह हुआ सती को कि वो अपने पति की बात नहीं मानी, भगवान की परीक्षा करने के लिए चल दी। भोले बाबा ने कहा ठीक है परीक्षा जाओ, जाकर क्या करो लेकिन थोड़ा विचार कर लेना। करे सो जतन विवेक विचारी, परीक्षा करने जाना बुद्धि से परीक्षा मत करना, अपने विवेक को जगा लेना। सत्य ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। भोले बाबा बैठ गए। अब अभी कहा था सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जग पावन। लेकिन जब दुख आए तो किसकी शरण में जाओ? अपने इष्ट देव की शरण में जाओ। इष्ट देव एक होने चाहिए। हम आदर तो सबका करते हैं, आदर हम भोले बाबा का भी करते हैं, आदर हम राम जी का भी करते हैं, हम दुर्गा मैया की भी पूजा करते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं। लेकिन इष्ट कौन है? इष्ट तो भैया कन्हई है केवल, बस। ऐसे किसी के आदर सबका, हनुमान जी का, दुर्गा जी का सबका, लेकिन किसी के इष्ट भोले बाबा है। इष्ट एक होता है, जैसे पत्नी का पति एक होता है। पत्नी सेवा तो सबकी करती, जैसे कोई आई ब्याह करके जाता वो सेवा तो अपनी सास की भी करती, ससुर की भी करती, आदर सबका करती, देवर का भी करती, ननद का भी करती। लेकिन इसको खुश करने के लिए, केवल एक को खुश करने के लिए, हमारा पति प्रसन्न रहे बस। तो इष्ट एक होता है, अनुकरणीय हमारा एक होता है, आदरणीय हमारे सब हैं, लेकिन अनुकरणीय केवल एक है। जैसे पति होता पत्नी का, ऐसे भक्त के एक भगवान होते हैं। भोले बाबा के एक इष्ट है, कौन? राम जी। अब मन में आया प्रभु, तब भोले बाबा कहते हैं ओई है सोई जो राम रचिता का, को कर तर्क बढ़ाव साखा। जैसी होनी होती है, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होए। अगर थोड़ा सा दुख आ जाए जीवन में तो घबराना मत। भगवान जो करते हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं, भगवान आपके बुरे के लिए कुछ करते ही नहीं, कुछ नहीं बुरे के लिए करते। बहुत सी दृष्टांत भरी पड़ी है, लेकिन शिवपुराण के आगे अगर दृष्टांत सुनाओ तो एक कथा पूरी नहीं होगी। बहुत सी दृष्टांत है। भगवान पर अगर विश्वास करते हो तो भगवान सब अच्छा ही करते हैं।
भोले बाबा ने कहा हो यह सोई जो राम रचिया का ओ कर तर्क बढ़ा वैसा का। एक बड़ वृक्ष के पास जाकर के भोले बाबा बैठ गए। इधर सती आई आकर के परीक्षा करने के लिए। परीक्षा करोगी, एक तो पति ने बार बार मना किया है, लेकिन परीक्षा किसकी करना चाहती हैं? भगवान राम जी की। क्या करो क्या करो? हमारे पति ने कहा विवेक को जगा लेना। ऐसा भैया विवेक को जगाया कि सीता जी का रूप बना लिया। अगर ये राम जी होंगे असली वाले तो जान लेंगे ये बनी हुई सीता है, और अगर नकली वाले होंगे दशरथ के बेटे तो अभी जान पाएंगे, हमें पहचान नहीं पाएंगे, अभी रोना धोना शांत कर देंगे। वहीं पर बैठ गए सीता बन करके। राम जी जा रहे थे उधर से लकड़ लाने का, भैया भैया क्या कहने, देखो अरे वो देखो मिल गई भाभी जी, माँ सीता बैठी है सामने। उन्होंने कहा लक्ष्मण यही इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो है नहीं, ये माया है जो संसार में दिखाई देता। मान लिया बरसात का महीना है, चारों तरफ से हरा हरा दिखाई देता है, पेड़ों में पत्ते बिल्कुल हरे दिखाई देते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि पत्तों में जिसमें हरा रंग दिखाएगा तो हरा है नहीं। इनमें वैसे 7 रंग हैं, 7 कलर हैं हमारे यहाँ सूर्य के प्रकाश में, लेकिन वो केवल 6 कलर है इसके अंदर, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण हरा दिखाई देता। हरा रंग छोड़ करके और सब रंग है। अगर लाल फूल सामने रखा गुलाब का है, उसमें लाल रंग नहीं, लाल रंग छोड़ करके और सब कलर है। ऐसे भोले बाबा कहते हैं सती जो दिखाई, भगवान राम कहने लखन जो दिखाई देता वो सच्चा नहीं होता है, वो झूठा होता है, ये सीता नहीं है। भगवान ने लगने का फिर जैसे उधर से चलते हैं, भगवान ने कहा नहीं इधर से चलते हैं। भगवान उधर से ही निकल पड़े। श्री राम वहां से निकले, लक्ष्मण तो भ्रम बस चकराए, हर माया पति माया विलोक, अपनी माया पर मुस्काए। आए प्रेम से प्रणाम किया, बचनामृतशील सुसाजे हैं। ओ शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। राम जी आए और आकर के सीधे प्रणाम किया। है सती सीता का रूप बनाए, लेकिन जैसे प्रणाम किया कहने गए सती हे शिवे, अरे माँ यहाँ पर क्या करती हो, हमारे भोले बाबा इष्टदेव कहाँ है। जैसे का शिवे कहना चाहिए था सीता, लेकिन सीता का रूप बनाए, भगवान ने पहचान लिया शिवे। अरे हे शिवे हे सती, शास्त्र कहता है, भोले बाबा भी बताते हैं, क्योंकि स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, स्त्री को अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि महाभ्रष्ट चले छोटी की यारी।
स्वतंत्र भय बिगड़हि नाई। महाभ्रष्टाचारी फूट यानी जब ज्यादा बरसात होती है तो खेत की मेड़ कितनी भी ऊंची बनाओ लेकिन मेड़ को काट करके पानी निकल जाता है बाहर। ऐसे स्त्री अगर स्वतंत्र होती है तो बिगड़ जाती है। राम जी कहने लगे सती से माताओं के लिए स्वतंत्रता वर्जित है। जब तक छोटी कन्या रहे तब तक पिता के सानिध्य में रहे, जब बड़ी हो जाए विवाह हो जाए तो पति के आश्रय में रहे, और जब पति ना रहे बुढ़ापा आ जाए तो अपने बेटे के आश्रय में रहे, स्वतंत्र ना रहे। हम लोग दोष देते हैं अपने बच्चों को, अपने समाज को, लेकिन हम दोष किसका? दोष हम लोगों का है। जैसे हमारी माताएं बहनें हैं, बढ़िया बढ़िया जैसे हीरे मोती होते हैं ना, बढ़िया वाले हार ज्वेलरी कहाँ रखते हो? बाहर रखते हो, लाकर के अंदर बैंक में बढ़िया। अरे तिजोरी, अलमारी, अलमारी के अंदर तिजोरी, उसके अंदर जो बहुत बिल्कुल अंदर सेफ में रखते हो अपने बढ़िया आभूषणों को। जो हल्की वाली मिठाई आती है हम लोगों के यहाँ, वो तो 200 रुपए किलो, 250 रुपए, वो तो इधर उधर खुला में रख देते हैं हलवाई लोग। लेकिन जो बढ़िया वाली मिठाई होती है कहाँ रखते हैं महाराज? बिल्कुल अंदर उसको रखते हैं छिपा करके। तो हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो आभूषण महाराज को खुले में नहीं रखना चाहिए। उनको गलती हम लोगों की है महाराज। ऐसे वस्त्र कहते ना, हम लोग 1400 साल गुलाम रहे, 1400 वर्षों तक हम लोगों ने गुलामी झेली, लेकिन वो ऐसी आग लगती थी, वो आग में पेड़ जल जाते थे, लेकिन जलने के बाद बरसात होती थी, बाद में दोबारा फिर हरे भरे हो जाते थे। लेकिन 150 साल तक ऐसी गुलामी झेली, वो ऐसी आंधी आई कि पेड़ जड़ से उखड़ गए, जड़ से उखड़ गए। जब जड़ से उखड़ गए तो कल्ले कहाँ से निकलेंगे उनमें? वो गुलामी रही महाराज। हम लोग वस्त्रों के गुलाम हो गए, हम लोग भाषा के गुलाम हो गए, हम लोग संस्कारों के गुलाम हो गए, हम लोग त्योहारों के गुलाम हो गए। हम लोग कहते स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। वो लोग चले तो गए हमारे देश को छोड़ करके, लेकिन गुलामी दे गए। अगर ऐसे वैसे वस्त्र ना हो तो हम लोगों के यहाँ इतने अपराध ना हो, अगर ऐसा वैसा खाना पीना ना तो हम लोगों का ऐसा अपराध ना हो, अगर ऐसे त्योहार ना हो, पता नहीं कौन कौन से त्योहार हमारे यहाँ रामनवमी मनाई जाती है, जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन महाराज पता नहीं 25 जनवरी को कौन सा त्योहार मनाते हैं, 1 जनवरी को कौन, 25 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 14 फरवरी को रोज डे है, पता नहीं कोई मदर डे, फादर डे, हम लोगों का दिवस होता था, लेकिन आज हम लोग डे मनाते हैं ना। तो गुलाम गलती किसकी है? हम लोग अपने बच्चों के साथ नहीं रहना पसंद करते। बच्चे अलग, माता पिता अलग, दोस्त देते हैं अपने बच्चों को। जब तक मान लिया हमारे बच्चे बड़े भी हो गए, मोबाइल देते हैं खरीद करके, लेकिन मोबाइल कम से कम चेक भी तो कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार है, पैसा महीने लगाया है, लाख का लगा है, अपने बच्चों का मोबाइल खोल करके तो नहीं देखते। देखना चाहिए। हम वस्त्र अपनी बेटी को कैसे पहनाते हैं, अपने बेटे को वस्त्र कैसे पहनाते हैं, दोस्त देते समाज का। तो स्वतंत्रता वर्जित है हमारे यहाँ महाराज। जब एक ही साथ में संयुक्त परिवार है, माता पिता का कमरा अलग, भैया बिटिया का कमरा अलग, भैया अलग, बिटिया अलग, माता पिता अलग, ऐसे तो जब एक ही माता, हम लोग बचपन में माता भी पिता भी, आजकल भी बहुत ऐसे लोग हैं एक साथ में, जब हमारी बेटी सो रही, हमारा बेटा सो रहा, कैसे बिगड़ेगा, क्या चलाएगा? खुद हम देख रहे हैं क्या मोबाइल में देख रहा है। तो गलती किसकी? गलती माता पिता, गलती बेटों की नहीं होती। जैसे संस्कार दोगे वैसे तो माँ बेटे होंगे आगे चल करके। इसलिए राम जी कहते हैं, हे सती, स्त्री के लिए स्वतंत्रता का निषेध बताया हमारे शास्त्र में, किसी के आश्रय में रहे। सती ने सोचा हमको जान लिया, अब सोच रहे कि क्या करूं, भाग जाऊं, लेकिन भागूं क्यों कैसे? एक तो तीनों लोगों के स्वामी हमको पहचान लिए हैं, भागी न भागने भी पाई,
आगे देखा श्री राम खड़े। आगे देखा श्री राम खड़े। समेत खड़े जानकी खड़े। सेवा में देव प्रधान खड़े। भाग नहीं पाए। भगवान ने कहा भागो की कहा, मैं हूँ कहाँ नहीं। भगवान राम, भैया लखन और माँ जानकी तीनों दर्शन देते हैं सती को। जब ज्यादा डर लगता है, ज्यादा भय होता है, तो क्या करते हैं, नेत्रों को बंद कर देते हैं। हम लोग हमारे कह रहे थे, ढोलक मास्टर कह रहे महाराज जब रात में इधर देखते हैं दिन में कुछ नहीं, लेकिन जब रात में देख के बड़ा डर लगता है। अब हम ओढ़ लेते हैं अपना सर से। नयन मोद बैठी मगमाही, मोदो माँ की कथाओं को सुनाही। कल नेत्र बंद लोगे कर लोगे कुछ नहीं, दिखाई नहीं देगा, डरोगे कैसे। नेत्र बंद कर लिया, बैठ गई, भगवान अपने रास्ते चले गए। सती आकर के भोले बाबा के पास विराज गई। भोले बाबा ने कहा परीक्षा की। सती ने कहा परीक्षा? कैसी परीक्षा? देखो पहले बात नहीं मानी अपने पति की, और दोबारा भोले बाबा ने कहा परीक्षा की। अरे नहीं, परीक्षा किसे कुछ नहीं की, जब आपने झूठ बोली पति से अपने। अच्छा, और फिर भोले बाबा तीनों लोगों के स्वामी हैं। सती आदरणीय है, हमारी माँ है, लेकिन पति से झूठ बोली, उसका फल इसी का सफल आ गया। उस शरीर को त्यागना पड़ा उनको। लेकिन कुछ न परीक्षा ली गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, जैसे तुमने प्रणाम किया वैसे तो मैंने प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा अच्छा, मैंने तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, अभी देखता हूँ। जैसे भोले बाबा ने ऑन किया अपना बटन, महाराज जैसे तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना। सती जोगी नचरित सब दाना। जैसे ध्यान दिया भोले बाबा ने, जो कुछ सती ने किया था सब भोले बाबा जान गए। अच्छा, हमारे मना करने पर भी ऐसा काम किया और हमसे झूठ बोली। ठीक है, अगर तुम हमसे झूठ बोलते हो तो मैं भी तुमसे झूठ बोलूंगा। भोले बाबा ने प्रतिज्ञा की, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आज से इस शरीर से सती हमारा तुम्हारा मिल नहीं होगा, हमारी तुम्हारी भेंट नहीं होगी। मन में संकल्प कर लिया। जैसे संकल्प किया आकाशवाणी हुई, जय महेश भज भगत भिड़ाई। भोले बाबा वास्तव में तुम्हारे जैसा कोई भक्त नहीं है। सती ने कहा कौन सी प्रतिज्ञा करना ली? भोले बाबा ने कहा अरे कुछ नहीं, बस ऐसे। सती ने फिर पूछा, माताओं का स्वभाव होता है बार बार पूछना। ज्यादा भी सती पूछा बहुभांति, बार बार पूछा भोले बाबा से, लेकिन भोले बाबा ने तथापि न कहो त्रिपुर आराती। भोले बाबा ने नहीं बताया तो फिर नहीं बताया। अब जब तुमने हमसे कपट किया तो परस्पर भाव मैं भी नहीं बताऊंगा। नहीं बताया। जब कैलाश पर आई
पास में बैठना चाहती हैं। उनके बामांग में भोले बाबा ने कहा तुमने मेरी माँ का रूप बनाया था, इधर नहीं आ सकता, सामने आसन है, सामने बैठो। माँ तो सामने बैठती है। सती के मन में बड़ा दुख है, सामने बैठी भोले बाबा की समाधि लग गई। बहुत दिन बीत गए, 87,000 संवत बीत गए, भोले बाबा की समाधि टूटी। जब जगे सती जी ने ऊपर देखा, जया विजया उनकी दोनों सखियां हैं, लेकिन जाना लेकिन नहीं जाना। देखो बड़े बड़े हवाई जहाज जा रहे, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? चंद्रमा जो तुम्हारे जीजा जी, और जीजा जी अपनी तुम्हारी 27 बहनों को लेकर के जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ये क्या कर रहे हैं? कहने के कहा इस बार ये क्या करे, कनकल हरिद्वार में बाज पे ये क्या कर रहे हैं, वही सब जा रहे हैं। सती ने कहा तो हमको भी जाना चाहिए, चलो भोले बाबा से बात करते हैं। माई भोले बाबा के पास, भोले बाबा ने कहा वहाँ जाना ठीक है, निमंत्रण तो आया नहीं। और अलग की बात होती है, अलग ससुराल का मामला बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा कैसे बात करते हो? अरे प्रभु जी, जदपि बंधु और पितु गुरु गेहा, जायो बिन बोले न स्नेहा। भाई के घर में, पिता के घर में और गुरु के घर में अगर बुलावा ना भी आए तो भी जाना चाहिए। ये वो कह रहे इसलिए होते हैं। भोले बाबा ने कहा ठीक बात है, लेकिन सती तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण होई। विरोध मानने वाला वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता है। बार बार पति से बढ़कर के पत्नी का हित ऐसी कोई नहीं है, कोई माने या ना माने। पत्नी से बढ़कर के एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों बराबर। ऐसे बुढ़ापे का सहारा बेटा, बुढ़ापे का सहारा बेटी, लेकिन भैया बुढ़ापे का सहारा बेटा बेटी कोई नहीं। पत्नी से बढ़कर के बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं। पत्नी कैसे भी करे, जब जान में जान है वो हमारा, तभी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है वो केवल पत्नी ही जानती है, और आप जानते हो हमारा जरा जरा सी बात कर। लेकिन पति भी बार बार भोले बाबा ने उनको मना किया, किसके लिए? भले के लिए। सती जाओ मत, मैंने तुमको तन से त्यागा है, मन से नहीं त्यागा है। वहाँ जाने पर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन मायके जाना हो अगर माताओं को, और पति अगर मना कर दे। अभी मानिए सावन का महीना, रक्षाबंधन आने वाली है, माता जी तैयार मायके जाने के लिए। अब वो क्या कहेंगे? अपने घर जाऊंगी। घर कहाँ है? जहाँ पर बेटा है, बेटी है, पोते तक हो गए हैं, लेकिन जो लड़ाई झगड़ा, अपने घर चली जाऊंगी। यहाँ गांव वाले कहते फलाने की घरवाली, वो घरवाला कोई नहीं कहता, कहते फलाने की घरवाली। लेकिन वो माताएं क्या करते हैं, हमारा भले को भाई वहाँ पूछे ना चलना, भले को वहाँ पर कोई पूछने वाला ना, लेकिन हमारा घर है, हमारा गाँव है। कहते अपने गाँव का, अपने गाँव का अगर कुत्ता तक आ जाए तो उससे प्रेम हो जाता है माताओं बहनों को। ये स्वभाव माताओं का होता है। अपने घर चली जाऊंगी। अब बोले, और मना मत करना। भोले बाबा ने जब अब उनको क्रोध आने लगा, मना कर दिया मायके जाने के लिए। जब मना कर दिया, घर के अंदर जाते, घर के बाहर आते, घर के अंदर जाती, बाहर आती, नेत्र लाल हो गए, होंठ फड़कने लगे, ऐसा लगने लगा भोले बाबा को अभी निकल जाएंगे। महाराज अगर मायके जाने से मना करोगे, गोली चल जाती, गोली। ऐसा कहीं किसी गांव में पत्नी ने कहा मायके जाऊंगी। हरदोई का मामला, सीतापुर में उसकी ससुराल और हरदोई में मायका। उसने पति से कहा मायके जाऊंगी। पति ने कहा ठीक है चली जाना। 8 बजे बस आती थी, वो बस गई छूट। जब बस छूट गई, अब उसने कहा
बस छूट गई। उसने कहा 2 बजे आएगी, उससे चले जाना। उसने कहा अभी लेकर के चलो। पति ने कहा 2 बजे चलाने, कुछ टाल मटोल हुई, कुछ बातचीत हुई होगी या न हुई हो। घर में रखा था असलाह और पत्नी ने उठाया असलाह, उठा करके असलाह मार लिया। अपने 2 बजे तक का इंतजार नहीं किया, वो कहते थे अभी लेकर के चलो। तो मायके जाने पर और बाद में क्या सब झूठे आरोप लोग करके पति अभी जेल में। तो मायके जा रही हो पत्नी तो कभी मना मत करना। भोले बाबा ने कहा ठीक है महारानी, जाना चाहती हो तो जाओ, मैं मना नहीं करता हूँ। कभी की बात है कि भोले बाबा को सती ने नहीं, माँ पार्वती ने एक बार निगल भी लिया था। देखो सतियों की बात है, माताओं की बात है। तो कहने लगे एक बार घर में कुछ खाने को नहीं, गणेश जी गणानंद दोनों लड़ रहे थे। अब वो पार्वती जी कहने लगी क्या खाएंगे बताओ, घर में खाने तो समाधि लगा बैठे हो। अगर किसी का पति कुछ काम ना करे, घर को बाजार को जाए, झोला खाली लेकर के आए, तो माता क्या खाएंगे? एक है बच्चे हैं हमारे, तो आने का साथ लेकर के आए थे, क्या क्या खाएंगे? तुमको खाएंगे? पार्वती माता कहने लगी क्या खाएंगे, और हमको भी भूख लगी है। भोले बाबा के तरफ दौड़ी और भोले बाबा को उठा करके अपने मुख में रख लिया। पार्वती जी ने जब मुख में रख लिया, भोले बाबा को लड्डू थोड़ी ना थे, भोले बाबा गले में गए और गले में गर्म हो गए। जब गर्म हो गए, माँ पार्वती ने भोले बाबा को उगल दिया बाहर। नाम पड़ गया मातंगी धूमावती माता। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। नाम पड़ गया प्रेम से बोलो धूमावती मैया की जय हो। से निकलने लगा धुआं। नैमिष में चले जाओ, काली पीठ। जब नवरात्रि आती है, नवरात्र के दिन जब शनिवार पड़ता है, नवरात्र में शनिवार, उस दिन काली पीठ में धूमावती जी वैसे तो हर वर्ष भर 6 महीने तक बंद रहती है, लिपटी रहती है। नवरात्र में शनिवार के दिन उनको खोला जाता है। बिल्कुल काली काली धूमावती माता, और तिल और काला वस्त्र उनको चढ़ाया जाता है। ऐसी पार्वती जी ही धूमावती माता सब उनकी लीला है माता जी की, भोले बाबा की। इसी को कहते हैं नाम रूप लीला धाम लीला। सती जाने के लिए तैयार हुई। भोले बाबा ने कहा ठीक है, अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन नंदी ये मैना पालन के यहाँ पर पिजड़ा, मैना वाला, तोते वाला, हिरण वाला, जो पक्षी पाले, इनको भी साथ में लेकर के जाओ। यहाँ पर हमारी वो समाधि लग जाएगी, ये मर जाएंगे। और ताम सारिका दर्पण चरणाम्बुज से कात पत्रे यजन सगा दिवे। ताम सारिका, सारिका माने मैना, दर्पण। माता को, माता जी को अगर पूजा करने तो श्रृंगार पेटिका जरूर चढ़ाई जाती है। दर्पण, दर्पण देखा हम लोग कम देखते हैं, माताएं ज्यादा देखती हैं। जैसे बैग देखती माता ना, बैग झोला डाले बैग, अब बैग में क्या नोट नहीं बैग मेरी होती है। बैग में वही शीशा जरूर होगा, गंगा जरूर होगा, लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर सब जरूर होगा। जैसे मौका मिला ये निकाल कर बांट लोगे तो अरे नंदी, यहाँ पर तुम कहते नंदी का प्रभु पाउडर कम से कम माता जी का पाउडर रख लेके कभी लगाना। बोले बाबा का पाउडर की कमी है क्या? नंदी यार देखो इतनी चिता भस्मा नेता कितनी बस पड़ी है, तो पाउडर है। नंदी ने कहा, भक्ति ने कहा अच्छा क्रीम रख लेते हैं। बोले बाबा अरे क्रीम, अरे कितनी चर्बी यहाँ पर ऐसी क्रीम है तो है, क्रीम पाउडर की कमी, ये सब इनको दे दो, दे जाने दो। सब कुछ नंदी के उस पर लाद दिया, जो कुछ भी दक्षिणा दिया था, और 60,000 सैनिक साथ में कर दिए और ले जा करके जाओ
दक्ष के यहाँ सती वहां से चली, तैयार होकर के पति ने पहली तो बात जब कथा सुनने गई थी तो वक्ता पर श्रद्धा नहीं थी। दूसरी बात भगवान की परीक्षा की, भोले बाबा ने बार बार मना करते भी परीक्षा की। तीसरी बात भगवान से अपने पति से झूठ बोला। और चौथी बात पति ने बार बार मना किया कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन पति की बात न मान करके गई मायके। वहां पर क्या हुआ, सब जैसे जाकर के पहुंची, सादर भले हैं मिली एक माता, सादर भले हैं मिली एक माता, सादर भले हैं मिली एक माता, मेरे बहुत मुस्कुराता। सादर भले मेरी एक माता, माँ आखिर माँ होती है। जो प्रसूति तो बड़े प्रेम से मेरी बेटी, मैंने निमंत्रण नहीं दिया था लेकिन फिर भी आ गई, आपने बड़ा अच्छा किया। जो बहनें हैं, बहनें देख करके अच्छा बेटा करने लगी, बुलाया नहीं गया था फिर भी आ गई, अरे आना नहीं चाहिए था तुमको, अरे बिना बुलाए। अब सती सब कुछ सुन रही है और अपने पति की बात याद आ रही है। तब चित्त चढ़े हो जो शंकर कहे, हमारे पति ने बार बार मना किया था, अगर अपने पति की बात मानती तो मेरा अपमान नहीं होता। अब तक दक्ष नकच पहुंची कुशलाता, कोई कुशल छेम भी नहीं पूछी और सती को देख करके जल बन गया। ऐसा पिता रहा होगा वो। महाराज, बेटियां जितना प्रेम पिता से करती हैं बहुत प्रेम करते हैं। बेटे कहने को बेटे होते हैं, बेटे प्रेम नहीं करते। बेटों से बार बार को भैया एक गिलास पानी लाओ, बेटे सुना कर देते हैं, लेकिन बेटियां जिनके होंगी, अगर बेटे हैं उनको अनुभव नहीं होगा, लेकिन बेटियां को उनको अनुभव जरूर होगा। अगर सर में दर्द कभी हुआ होगा तो बेटी ने सर को दबाया जरूर होगा। महाराज, पिता का बेटी पिता से ज्यादा प्रेम करती है और माँ बेटी से प्रेम नहीं करती। मोह नारी नारी के रूप में माँ अपने बेटा कैसा भी गया गुजरा हो, बेटा कितना भी नालायक हो, लेकिन माँ का बेटे पर ज्यादा लगाव रहता है और पिता का बेटी पर ज्यादा लगाव रहता है। पिता जितना बेटी को चाहता है उतना बेटे को नहीं चाहता है महाराज बेटी। और इसीलिए कहते हैं ना, जो बेटियों की रक्षा करता, सरकार भी कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि शक्ति स्वरूपा हमारी बेटियां आई आगे चल करके महाराज। तो लेकिन वो पिता कैसा दक्ष होगा, सत्य बिलोग जरे सब गाता देख करके जल बन गया। तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे, अब मन में, लेकिन तब भी ऐसा पिता होने के बावजूद सती ने सोचा यह क्या हो रहा है। ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, लेकिन भगवान भोले बाबा का नाम नहीं लिया जा रहा। हमारे पिताजी का यज्ञ कैसे पूरा होगा।
देखो पिताजी जल बन गए, लेकिन बेटी यज्ञ पूरा करने के लिए अपने पिताजी का कैसे मैं अपने प्राणों की आहुति दे करके अपने पिता का यज्ञ पूरा करवाऊंगी। और हमारे पति को भाग नहीं मिला, ये भी गलत बात है। हमारे प्राण चाहे चले क्यों न जाए, लेकिन अरे हमारी नेकी थी, मन से लड़ाई थोड़ी ना थी, ऊपर की लड़ाई थी। हमारे पति को भाग भी जरूर मिली। इसलिए दोनों बातों को समझ करके सती ने देखा सबका भाग कहीं नहीं है, वहीं पर अस कही जोग यज्ञ तनुधारा आयो सकल नकहारा। वहीं पर सती ने उसी यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड में कूदी नहीं, पास में बैठ करके प्राण को अपान में, अपान को ध्यान में, ध्यान को उदान में, उदान को समान में योग के द्वारा अपने शरीर को शांत कर लिया। पता चला भोले बाबा को, भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र, मणिमान, नंदी ये सब आए, वहीं पर दक्ष का जो यज्ञ हो रहा था, यज्ञ को नष्ट करने लगे महाराज। वहाँ पर सब उचित ला करके कुंड में डाल दिया और यज्ञ विध्वंस कर दिया। वहीं पर जो दक्ष का सर था कट नहीं रहा था, वीरभद्र ने दक्ष के सर को मरोड़ करके उसी यज्ञ कुंड में नमः शिवाय स्वाहा स्वाहा कर दिया। दक्ष का शीश माने अहंकार रूपी शीश उसी स्वाहा में हवन कुंड में जल गया। जो ऋषि लोग बैठे थे जो हंस रहे थे, याद करो पीछे वाले यज्ञ में जो भृगु जी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, दौड़ करके गए नंदी, उनकी दाढ़ी उखाड़ दी पूरी। जो भक्त देवता नेत्रों से इशारा किया था, हनुमान ने दोनों नेत्र जाकर के फोड़ दिए। जो खीस निकाली थी पूषा देवता ने हंसे थे, भक्ति ने जाकर के ऐसा घुसा मारा कि उनकी बत्ती सी बाहर आ गई। तुमने मेरे भोले बाबा का अपमान किया था। जब ये मारा पीटी सब हो गई, भोले बाबा वहीं पर प्रकट हो गए, हाथ जोड़ने लगे। भोले बाबा ने दक्ष को जीवन दान दिया, बकरे का सर लगाया, सबसे पहले स्तुति की दक्ष ने, उनके मुख से निकला बम। इसीलिए भोले बाबा को हर हर गम गम की ध्वनि बहुत प्रिय है। उसके बाद तब तक भृगु जी आ गए, प्रभु हमारी तो दाढ़ी चली गई, पहले के बकरे के बराबर दाढ़ी तुम्हारी हो जाएगी। आ गए पूषा देवता, प्रभु खाएंगे कैसे, दांत नहीं रहे, बड़े मान्य मेरे दांत तोड़ दिए। कहने के तो यजमान जो होगा, यज्ञ में जो यजमान बनाया जाता, यजमान के मुख से तो खाना पिसा हुआ, इसीलिए यजमान को बढ़िया भोजन कराया जाता है यज्ञ में। पूषा देवता कहने लगे मैं देखूंगा कैसे, हमारा तो नेत्र फोड़ दिए। कहने के तुम्हारे जो नेत्र देवता है मित्रा वरुण, मित्रा वरुण के नेत्रों से देखोगे। भोले बाबा ने वरदान दिया, अच्छा बताओ हमारी पत्नी सती आई थी यहाँ कहाँ चली गई? अब सब चुप, पता नहीं। भोले बाबा ने इधर देखा, यज्ञ कुंड के पास ही सती का शरीर लुढ़क रहा था। भोले बाबा ने कहा हाय सती, हमको छोड़ करके कहाँ चली गई? मैंने मन से तुम्हारा त्याग नहीं किया था, तन से त्याग किया था। भोले बाबा ने सती के शरीर को उठा लिया और अपने कैलाश की तरफ चल दिया। जड़ उन्मत्त पिशाचवत रोते रोते बिलखते बिलखते, ना बाले की माय मरे ना बूढ़े की जोय। बुढ़ापा में अगर स्त्री मर जाती है तो पति का बुढ़ापा खराब हो जाता महाराज, और अगर किसी बालक की माँ मर जाती है बालकपन में तो उसका लड़कपन खराब हो जाता है। हमको छोड़ करके चली गई सती, रोने लगे भोले बाबा। तब तक एक दैत्य उत्पन्न हो गया, जिस दैत्य का नाम है तारकासुर। तारकासुर का उत्पात हो गया। सब देवताओं ने भोले भगवान नारायण की विनती की। नारायण का तारकासुर ने तो वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से कि भगवान भोले बाबा के बेटों के द्वारा ही हमारी मृत्यु हो। देवता कहने का तो सती को ही ये करने पर घूम रहे हैं, कब विवाह होगा कब बेटे होंगे, प्रभु को जल्दी उपाय करो। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा
भोले बाबा के सामने जाने की तो किसी की औकात नहीं, मजाल नहीं। पीछे से सुदर्शन चक्र आया और सती के अंगों के 54 टुकड़े किए। कहीं पर पैर काटा, कहीं पर हाथ काटा, कहीं पर नाभि काटे, कहीं पर आंख काटे, कहीं पर कान काटा। जहाँ जहाँ पर सती के 54 अंग गिरे वहाँ पर 54 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कोई पूर्णागिरि में गिरा, कोई धैनिस में गिरा, कोई विंध्याचल में गिरा, कोई कामाख्या में गिरा। जहाँ जहाँ गिरा 54 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। 54 शक्तिपीठ, 54 उपपीठ, इस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में 108 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। भोले बाबा जाने ने अपने घर की तरफ, कैलाश की तरफ देखा, हल्का, अरे हमारी सती कहाँ गई? जैसे देखा घूम करके, अरे कुछ नहीं, कहाँ चली गई हमें छोड़ करके? के दारा भोले बाबा रोने लगे बैठ करके। इतना रोए भोले बाबा कि उस स्थान की जमीन गीली दलदली हो गई भोले बाबा की आंखों से। के माने कहा, दारा माने स्त्री, हमारी पत्नी कहाँ गई? नाम पड़ गया। प्रेम से बोलो केदारनाथ भगवान की। केदारनाथ भगवान में भोले बाबा ने अपनी समाधि ली। इस प्रकार से सती का शरीर शांत हुआ। भोले बाबा और सती आगे चल करके, एक राजा है जिन राजा का नाम है हिमांचल। दो बार भोले बाबा का नाम लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। एक राजा है जिनका नाम है हिमांचल। मनुष्यों के राजा नहीं, पर्वतों के राजा है हिमांचल। मन में आया विवाह करूं, इसके साथ विवाह करूं, तो मन में आया एक पितरों की कन्या है। जैसे हम लोगों के पितर लोग होते ना, अभी पितर पक्ष आने वाला है, पितरों की कन्या है, उनके साथ मैं विवाह करूं। नाम क्या है? नाम है महिमा। साधारण नहीं है, ये शक्ति स्वरूपा उसी शक्ति का अंग है, शक्ति का अंश है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना धन्या और कलावती ये पितरों की कन्याएं थी। सनकादि ऋषि की साप वर्ष तीनों पृथ्वी पर आई।
धन्या और कलावती जो पितर लोग हैं, पितरों की जो पत्नी है उनका नाम है सुधा, और जो यज्ञ की पत्नी है उनका नाम है स्वाहा। इसीलिए जब लोग जलदान करते हैं तो कहते हैं तस्मै सुधा नमा, तस्मै सुधा नमा, तस्मै सुधा नमा। पितरों की पत्नी पितरों के द्वारा और सुधा के द्वारा 3 कन्याओं ने जन्म लिया। एक का नाम मैना, दूसरे का नाम धन्या और तीसरे का नाम कलावती। ये तीनों एक दिन भगवान का दर्शन करने के लिए गए स्वयंदेव में, वैकुंठ में। वहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा के मानसपुत्र भी आए, जिनका नाम है सनकाद ऋषि। इन्होंने देख करके अनदेखा कर दिया, सनकादि को प्रणाम नहीं किया। वो तो 5-5 साल के बालक रहते हैं, भगवान के अवतार हैं। सनकाद ऋषियों ने श्राप दे दिया, तुमने देख करके अनदेखा किया, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, पृथ्वी पर जन्म लो। उन्होंने विनती की, जन्म लोगे लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा? यानी कि तुम्हारे गर्भ से तो आदि शक्ति जगदम्बा का अवतार होगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा श्राप दिया, श्राप के साथ ऐसा वरदान भी दिया सरकार ऋषियों ने। तो मैना, धन्या, कलावती ये तीनों हिमगिरि मैना से पार्वती, धन्या और जनक से सीता जी, भानु की पत्नी कलावती से प्रकट आई थे राधा। हिमगिर और मैना से एक शक्ति का अवतार हुआ जो पर्वत की पुत्री है, इसलिए नाम पड़ा पार्वती। और जनक और धन्या कह लो या रामायण में नाम दिया सुनैना। धन्या भी नाम है, सुनैना भी नाम है। उनके द्वारा माँ सीता जी का प्राकट्य हुआ। और रसभान और माता कीर्ति कह लो या कलावती कह लो, एक ही नाम है। उनके द्वारा राधा जी का, इन तीनों का प्राकट्य हुआ। विवाह हुआ, हिमवान का मैना के साथ विवाह हुआ। इन्होंने देवताओं ने भी विनती की, हे जगदम्बा, हे आदिशक्ति, तुम पृथ्वी पर अवतार लो। क्योंकि भोले बाबा की एक पत्नी तो जा चुकी है, जब तुम अवतार लोगे उनके पुत्र होगा, उसके द्वारा तारकासुर का वध होगा। जाकर के देवता विनती करने लगे। देवों ने जाकर विनती की, हे ओमे महेश्वरी जगदम्बे, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही ज्येष्ठा, सीता सावित्री। जग को आनंद देने वाली मेरी विनती स्वीकार करो। पर्वत के घर बन पार्वती, पर्वत के घर बन पार्वती, अब पृथ्वी पर अवतार करो। पर्वत के घर बन पार्वती, अब पृथ्वी पर अवतार करो। देवताओं ने विनती की। आज शक्ति जगदम्बा प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के वरदान दिया, जाओ मैं हिमवान और मैना के घर में प्रकट हो जाऊंगी। समय बीता, माँ जगत जननी आज शक्ति का हिमवान के घर में प्राकट्य हुआ। थोड़ा बड़ी होने लगी, जब बड़ी हुई महाराज देव ऋषि नारद आए। आकर के जैसे आए
मैना ने हाथ दे दिया पार्वती जी का। हिमवान ने ईश्वर हाथ देखो, हमारी कन्या का भाग्य कैसा है, आगे ये कैसे रहेगी, इसका पति कैसा होगा, इसके बेटे कैसे होंगे। नारद जी कहने लगे सब लक्षण संपन्न कुमारी होए संतति प्रिय है पितारी। सदा चल रही करहि वाता, यही ते सुख पै है पितु माता। नारद जी कहने लगे भगवान ये जो तुम्हारी पुत्री है बहुत सुंदर है और सब लक्षण संपन्न, तुम्हारी सर्वगुण संपन्न है। एक बात और खास है, सदा अचल लेकर अहिवाता, इसके साथ इसका विवाह होगा, जिसका पति होगा अचल होगा, अनादि होगा, अनंत होगा, जिसकी माया का कोई पार नहीं पाएगा। अरे अब तो मैंने और प्रसन्न हो गई। यही तो हमारी बेटियां जो कि माता पिता का प्रसन्न होते हैं, बढ़िया सा घर मिले, खोजने में और कसर नहीं उठा रखते माता पिता, अच्छा घर मिले, हमारी बेटी सुखी रहे और यही ते सुख पई है कि तुम्हारा। अब और प्रसन्न हो गए, तुम लोगों को भी सुख मिलेगा। कहेंगे सब बढ़िया बात है, लेकिन सब मीठा मीठा नहीं होता, जीवन में कुछ ठुकराहट भी हो। जैसे ना चाकू, आप लोग जब चाकू से सब्जी काटते होंगे तो सब्जी काटते काटते चाकू चिकना हो जाता है, फिर उस पर धार कैसे बनाई जाती है, जब सिलवट्टा जो ठोकरा होता है उस पर जब चाकू को हम रगड़ते हैं तब धार बनती है। ऐसे हमारा जीवन अगर सब बढ़िया बढ़िया हो, जीवन में अगर ठोकराहट ना हो, थोड़ी उठा पटक रहो तो फिर जिंदगी का भी आनंद नहीं आता है। अरे सब तो अच्छी बात है, लेकिन आपके लगे एक जरा सी बात है बस। कहने लगे कौन? कहने लगे बात ये है, जोगी जटिल काम नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही का मिलई परिहस्त सिरे। इसका जो पति होगा योगी होगा, जटिल होगा, अच्छे अच्छे उसके बारे में जान नहीं पाएंगे, अकाम मन कामना तो उसके मन में छू तक नहीं जाएगी। नगन अमंगलकारी होते हुए मंगलकारी होगा। बस स्वामी यही का मिले, जैसे बताया मैं न दुखी हो गई, अरे कुछ भी हो जाए मैं ऐसे के साथ में विवाह नहीं करूंगी। ये सब बता करके नारद जी चले गए। इधर मैना और हिमवान के द्वारा एक पुत्र हुआ, इसका नाम रखा मैनाक। पर्वत है हिमवान का बेटा पर्वत ही तो होगा। मैनाक कौन? जो समुद्र में जाकर के अपना घर बना लिया। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तब वो निकल करके बाहर आया था। जल में दूध बिचारी मैनाक हो संहारी। पार्वती जी का बड़ा भाई है मैनाक, पार्वती छोटी, बड़ा भाई मैनाक। धीरे धीरे समय बीता, भोले बाबा की तो समाधि लग चुकी थी। जैसे बहुत दिन बीत गए, भोले बाबा सती के वियोग में घूमते घूमते उन्मत्त दिगंबर घूम रहे, पत्नी की याद में पागल बन। जब सती चली गई तो बहुत दुखी है। उन्मत्त दिगंबर घूम रहे, पत्नी की याद में पागल बने। ओ सती सती मैं बहुत दुखी, तुम बिन सुना ये करना।
लौट कैलाश शिखर मन को अपने एकाग्र किया। उन त्रिगुणातीत महेश्वर ने, उन त्रिगुणातीत महेश्वर ने इन घोर समाधि लगा दिया। बहुत दिनों तक घूमते रहे सती के वियोग में। भोले बाबा कैलाश आए और जब कोई नहीं होता समाधि बड़ी अच्छी लगती है। अब क्या, न तो पत्नी न पुत्र को चाहिए, ने आकर के अपने राम जी की समाधि लगा दी, अखंड समाधि लगा दी। बहुत दिन बीत गए समाधि में भोले बाबा को बैठे बैठे। अचानक जब बहुत समय बीता, भोले बाबा की समाधि टूटी। जब समाधि टूटी तो अचानक क्या हुआ, भोले बाबा के मस्तक से दो समबिंदु पसीना गिरा। जैसे ही पसीना गिरा, ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, टूटी समाधि जब भोले की, टूटी समाधि जब भोले की, तब मस्तक से समबिंदु गिरी। जैसे ही भोले बाबा की समाधि टूटी, उनके मस्तक से एक समबिंदु माने पसीना की बूंद गिरी। जैसे ही बूंद गिरी, एक चतुर्भुजी शिशु प्रकट हो गया। छोटा सा बालक, इसके 4 हाथ चतुर्भुजी और नेत्र लाल, उसका वर्ण भी लाल। जैसे सब लाल ही लाल है, वहाँ पर पक्षी ने धरनी में उसको धारण कर लिया। पक्षी ने उसको गोद में ले लिया। जब धरनी ने धारण किया, वो धन्य हो गई। और धरनी का एक नाम पर्यायवाची है, भूमि। भूमि ने जब धारण किया तो उसका नाम पड़ा भव। भव माने मंगल। मंगल का प्राकट भगवान के मस्तक के पसीने से हुआ, इसलिए मंगल भी भगवान भोले बाबा का बेटा माना जाता है। वहाँ से काशी चला गया और काशी में जा करके उस गांव में घोर तपस्या की भोले बाबा की। और तपस्या करने के बाद नवग्रह में मंगल को स्थान मिला। सूर्यम सौरमथेन्द्रुच पदने सन मंगलम मंगलम। मंगल निरंतर मंगल, अगर सामने है तो मंगल मंगल करने वाला है। भगवान भोले बाबा का बेटा माना जाता है। इस प्रकार मंगल का उत्पत्ति हुई। पार्वती थोड़ा बड़ी होने लगी। इधर नारद जी ने कहा, सभी देवताओं ने कहा अपनी बेटी को ले जाकर के भोले बाबा की पूजा में लगाओ, भोले बाबा के पास लेकर के जाओ। अब मैना, महाराज हिमवान और पार्वती तीनों कैलाश पर गए और भोले बाबा की पूजा करने लगे, भगवान शिव की। और हम लोगों को भी अकेले नहीं पूजा करना चाहिए, अपने बेटियों को साथ में मंदिर में लेना चाहिए, बेटियों को साथ में लेना चाहिए, संस्कार देने चाहिए। कौन कौन? पिता भी, माता भी और पुत्री भी पूजा करने लगे।
अम्मा पूजय बप्पा पूजय। बोले बाबा के शंकर में जब रहते कौन? अम्मा माने मैना, बप्पा माने हिमवान। अम्मा पूजय बप्पा पूजय, संगम पूजय विद्या, किलई के हाथ मलकिया ओ शंकर जी की बतिया। शिव शंकर जी की पटिया पूरी रहे हरि अम्मा पप्पा शंकर पूजय विद्या आशा करिया शिव पूजय बप्पा पूजय, संगम पूजय विद्या। अम्मा पूजय बप्पा पूजय, संगम पूजय विद्या। ऐसे लटिया शंकर जी की शिव शंकर जी की बटिया शिव शंकर जी की बटिया पूरी रहे शिव को बना के गौरा बोली बोले भाले से। शिव को बना के गौरा बोली भोले भाले से। अरे मेरा हूँ मैं कैसे बोली डमरू वाले से। कहने लगे अरे हम तो बहुत बनवाए, 12 घर बनवाए, 12 ज्योतिर्लिंग, लेकिन रहने के लिए बिस्तर कहीं नहीं, सब जमीन में ही निवास करते हो। मैं तुम्हारी 12 मठिया, मैं तुम्हारी 12 मठिया, न मठिया मरे गौ खटिया। तुम्हारी 12 मठिया शिव शंकर जी की बटिया पूरी रहे संगम पूजय विद्या। शिव शंकर जी की बटिया शिव शंकर की बटिया।
तुम्हारे तीर लंगोटिया तुम्हारे पास है न तुम्हारे तीर लंगोटिया बने प्रभु तुम्हारे तुम्हारे तीर लंगोटिया बने तीर लंगोटिया कोई क्या भैया कोई नहीं है विद्या रही के हाथ मलटिया किसी को संग की बलिया हाथ मलटिया किसी को संग की बलिया माता पार्वती सुना सिर प्यारे बोली माता पार्वती बोली मुरारी एक नाई कोटि जन्म तुम्हारे संग दुलारे एक नहीं कोटि जन्म तुम्हारे संग दुलारे तुम्हारे बिना हमारा जीवन कैसा हो मान लो हमारी बतिया मिलाए लो हमसे अकेला कोई बढ़िया कोई घटिया क्या भैया करनी की घटिया पूरी पूरी रही है बिटिया दिलेगे हाथ मलटिया किसी संग की घटिया दिलेगे हाथ मलटिया किसी संग की घटिया इनसे बोलो शंकर भगवान की जय। बोले बाबा प्रसन्न हो गए नेत्रों को खोल दिया महाराज हिमाचल विनती करने लगे बोले बाबा ने कहा हिमाचल आपको अकेले आना चाहिए था आप आते ठीक था आपकी पत्नी आती ठीक था लेकिन आप तो अपनी ये पुत्री लेकर के आए हो।